नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिनकी मौत के बाद 240 टुकड़े कर दिए गए थे दिमाग के। दोस्तों, दुनिया भर में लोगों को लगता है कि सूरज की रोशनी, बिजली का करंट, आग की गर्मी के रूप में ये जो ऊर्जा है वो कभी पदार्थ का रूप नहीं ले सकती। ये हमारी आंखों के सामने वस्तु के रूप में दिखने वाली कोई भी चीज ऊर्जा में तब्दील नहीं हो सकती। हालांकि इसके विपरीत इसे पहली बार वैज्ञानिकी तौर पर सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने वाले महानतम वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc2 का फॉर्मूला देने वाले आइंस्टाइन ने ही अपने इस सिद्धांत में कहा था कि ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि द्रव्यमान और उसके गति का ही परिवर्तित रूप है। दोस्तों, भौतिक के अपने महानतम सिद्धांतों के लिए मानव सभ्यता के इस सबसे महान वैज्ञानिक को आज ही के दिन 9 नवंबर 1921 की तारीख को नोबेल पुरस्कार मिला था। आज के इस तारीख पर चलिए हम आपको बताते हैं कि इस महान वैज्ञानिक ने जीवन भर न केवल मानव सभ्यता के विकास के लिए अद्वितीय खोज की बल्कि सुखी जीवन जीने के रास्ते भी दिखाए। उनकी महानतम खोज का ही नतीजा था कि मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करने वाले वैज्ञानिक ने उनका दिमाग बिना परिवार की अनुमति से ही चुरा लिया था और 224 टुकड़े करके अलग अलग वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए भेज दिया गया था। दोस्तों, साल 2017 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के खुशहाल जीवन के बारे में लिखा एक नोट यरूशलेम में हुई नीलामी में करीब 10 करोड़ 23 लाख रुपए में बिका था। ये नोट आइंस्टाइन ने 1922 में टोक्यो में इंपीरियल होटल के एक वेटर को बतौर टिप दिया था। जब नोबेल पुरस्कार देने के लिए जानकारी मिली थी तो बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक हुआ यूं था कि उस वक्त आइंस्टाइन को पल भर पहले ही यह बताया गया था कि उन्हें फिजिक्स में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आइंस्टाइन जापान में लेक्चर देने गए थे। यह संदेश उन तक पहुंचाने वाले को आइंस्टाइन ने होटल के पैड पर लिखा था एक नोट और भेंट किया, क्योंकि उनके पास उससे बतौर इनाम देने के लिए कैश नहीं था। दोस्तों, नोट देते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में ये कागज का टुकड़ा बेशकीमती हो सकता है। उस नोट में जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। दोस्तों, उसके बाद जर्मनी के महान भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब आखिरी समय में अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उन्हें पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अस्पताल पहुंचने पर 76 वर्षीय आइंस्टाइन ने डॉक्टर से कहा कि अब मुझे किसी भी तरह की मेडिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जब चाहूं तब चले जाना चाहता हूं। बनावटी जीवन जीने का मुझे कोई आनंद नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ अब जाना चाहता हूं। जब 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन की पेट की गंभीर समस्या के चलते मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ दी थी। घुंघरालू बाले वाले मस्तिष्क दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदायों के लिए रहस्य का अनंत ब्रह्मांड था। आइंस्टाइन के निधन के कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हॉर्वर ने परिवार की मंजूरी के बिना ही उनका दिमाग निकाल लिया और अपने घर ले गए। डॉक्टर हार्वे ने कहा था कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन करना जरूरी है। आइंस्टाइन की अपने शरीर के किसी भी प्रशिक्षण की मनाही के बाद भी उनके बेटे हांस ने डॉक्टर हार्वे को उनका काम करने दिया। दरअसल हांस का मानना था कि डॉक्टर हार्वे जो करना चाहते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए जरूरी है। हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग की दर्जनों तस्वीर खींची। डॉक्टर हार्वे ने तस्वीर लेने के बाद आइंस्टाइन के दिमाग को 240 टुकड़ों में काट दिया था। इनमें से कुछ को उन्होंने अन्य शोधकर्ताओं को भेजा। कहा जाता है कि डॉक्टर हार्वे ने उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से को एक साइडर बॉक्स में दूसरे शोधकर्ताओं तक पहुंचाया था, जिसे उन्होंने बियर कूलर के नीचे रखा था। डॉक्टर हार्वे ने 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर एक पेपर प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि ये दिमाग औसत मस्तिष्क से अलग दिखता है, इसलिए अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों, डॉक्टर हार्वे ने 90 के दशक में आइंस्टाइन की पोती को आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा उपहार देने की कोशिश की।
हालांकि उनकी पोती ने यह तोहफा लेने से इनकार कर दिया। आइंस्टाइन के दिमाग को फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में देखा जा सकता है, जहां इसे जरा से केमिकल के जरिए सुरक्षित तरीके से संरक्षित रखा गया है। आइंस्टाइन के मस्तिष्क को इस उदाहरण से समझने की कोशिश की जा सकती है कि उन्हें एक बार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कार्यकालय के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग कैन बी काउंटेड काउंट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।